अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कि स्टोमेटा जो है ये किस तरह ओपन हो जाती है, किस तरह क्लोज हो जाते हैं और क्यों ओपन हो जाती है और क्यों क्लोज हो जाती है और कब ओपन हो जाती है और कब क्लोज हो जाती है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टोमेटा जो है ये स्मॉल पोर्स होते हैं ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। ईच स्टोमेटा जो है ये 2 गार्ड सेल पर मुश्तमिल होती है। मोनोकाट स्टोमेटा के जो गार्ड सेल होते हैं वो डम्बेल शेप होते हैं और जो डाइकाट स्टोमेटा के गार्ड सेल होते हैं वो किडनी और बीन शेप के होते हैं। तो स्टोमेटा का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ये डिपेंडेंट होता है टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल पर, यानी कि जब गार्ड सेल जो है वो टार्जिड हो जाते हैं फिर स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और जब गार्ड सेल जो है वो फ्लेक्सिड हो जाते हैं फिर स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड हो जाते हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में 4 थ्योरी जो है वो पेश किए गए। तो जो फर्स्ट थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स। सेकंड है थ्योरी ऑफ स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन, और थर्ड वन है थ्योरी ऑफ स्टार्च ग्लूकोज इंटर कन्वर्जन, और फोर्थ वन है एक्टिव पोटाशियम आयन थ्योरी। तो पहले हम थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल जो है इसको लेते हैं। तो ये जो थ्योरी है इसको पेश किया था वॉन मोहल ने 1856 में। तो इस थ्योरी में वॉन मोहल ने कहा था कि स्टोमेटा जो है ये दिन के वक़्त ओपन हो जाती है और रात के वक़्त तक क्लोज हो जाती हैं। इस तरह इसने क्यों कहा था? इसलिए इसने कहा था इस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ क्लोज्ड स्टोमेटा यानी कि ये गार्ड सेल है और ये इसके नाइबरिंग एपिडर्मस सेल हैं। तो वॉन मोहल ने कहा था कि गार्ड सेल जो है इसके अंदर तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस के दौरान इसमें शुगर फार्मेशन हो जाती है, यानी कि गार्ड सेल जो है इसमें शुगर फार्मेशन हो जाती हैं। और जब गार्ड सेल में शुगर फार्मेशन हो जाती है फिर गार्ड सेल जो है वो हाइपरटोनिक हो जाएंगे, यानी इसमें हाइपरटोनिक कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। हाइपरटोनिक कंडीशन वो कंडीशन जिसमें यानी कि गार्ड सेल में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू द नाइबरिंग सेल। तो इसके नतीजे में ये जो नाइबरिंग सेल है इससे वाटर जो है वो इंडोऑस्मोसिस के थ्रू इस गार्ड सेल जो है इसमें इंटर हो जाएंगे। तो जब वाटर गार्ड सेल में इंटर हो जाएंगे तो इसके नतीजे में गार्ड सेल जो है ये टार्जिड हो जाएगी और इसी तरह स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगी। लेकिन ये दिन के वक़्त, क्योंकि फोटोसिंथेसिस दिन के वक़्त होता है। रात के वक़्त फिर स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड हो जाएगी, क्योंकि रात के वक़्त फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो मतलब कि शुगर फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती रात के वक़्त। और जो वाटर इस गार्ड सेल में इंटर हुए हैं रात के वक़्त फिर ये वाटर जो है ये इस नाइबरिंग सेल में चले जाएंगे और गार्ड सेल जो है फिर ये फ्लेक्सिड हो जाएंगे और स्टोमेटा जो है ये क्लोज्ड हो जाएगी। लेकिन साइंटिस्ट जो थे वो इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे? इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस तो होता है लेकिन इतना फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता कि वो इस गार्ड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको डिवेलप करें, जिसके नतीजे में फिर वाटर जो है वो गार्ड सेल में इंटर हो जाए इस नाइबरिंग सेल से। तो साइंटिस्ट इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सेकंड जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन, यानी कि इसमें एक्चुअली स्टार्च और शुगर की इंटर कन्वर्जन होती है, यानी कि दिन के वक्त स्टार्च जो है ये शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और रात के वक्त फिर ये शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन। और इसको पेश किया था सेयर ने 1926 में। तो इसने क्या कहा था, यहाँ पर ये पॉइंट भी याद रखें, CO2 जो है ये एसिडिक है, एसिडिक। इसलिए मैंने बताया कि इस थ्योरी में हमने CO2 की बात करनी है। और ये पॉइंट भी याद रखें, pH वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 7 तक ये एसिडिक होती है और 7 पर ये न्यूट्रल होती है, 7 से 14 तक ये फिर बेसिक होती हैं। तो शेर ने कहा कि
अगेन फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्लोज्ड स्टोमेटा यानी कि ये गार्ड सेल हैं और ये इसके नाइबरिंग एपिडर्मस सेल हैं। तो शेयर ने कहा कि दिन के वक्त जब ये गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में एक CO2 जो है ये एज अ रिएक्टेंट यूज होता है। तो जब फोटोसिंथेसिस के दौरान ये एज अ रिएक्टेंट यूज हो जाता है फिर गार्ड सेल में इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब गार्ड सेल में इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ये तो एसिडिक है, फिर गार्ड सेल में बेसिक कंडीशन जो है ये क्रिएट हो जाएंगे, यानी कि गार्ड सेल में pH जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और बेसिक कंडीशन में फिर स्टार्च जो है इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है शुगर में। तो जब शुगर बन जाते हैं यहाँ पर गार्ड सेल में यानी कि बेसिक कंडीशन में, अगेन वही बात है, यहाँ पर फिर हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाएंगे, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो गार्ड सेल में इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके नतीजे में इस नाइबरिंग एपिडर्मस सेल जो है इससे वाटर जो है वो इंटर हो जाएंगे इंडोऑस्मोसिस के थ्रू। तो जब ये वाटर इंटर हो जाएंगे अगेन ये जो गार्ड सेल है ये टारजिड हो जाएंगे और जब ये टारजिड हो जाएंगे तो फिर ये स्टोमेटा जो है ये ओपन हो जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस भी दिन के वक्त होता है, रात के वक्त ये प्रोसेस भी रिवर्स हो जाता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होता। फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर अगेन एसिडिक कंडीशन आ जाएंगे रात के वक्त और शुगर जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पर अगेन जो वाटर होंगे गार्ड सेल से वो चले जाएंगे इस नाइबरिंग सेल में और गार्ड सेल जो है ये फ्लैक्सिड हो जाएंगे, जिसके नतीजे में स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड हो जाएगी। लेकिन ये जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन, इस पर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्टेवर्ड और इसके साथ कोवर करते हैं। उसने ये थ्योरी जो है इसको क्रिटिसाइज किया। उसने कहा कि यहाँ पर स्टार्च जो है वो तो शुगर में कन्वर्ट तो हो जाते हैं लेकिन इतना ऑस्मोटिक प्रेशर भी डेवलप नहीं होता जो गार्ड सेल जो है इसको टारजिड बना सके, यानी कि जो नाइबरिंग सेल है इससे वाटर जो है वो गार्ड सेल में इंटर हो जाए और वो टारजिड हो जाए। तो इस थ्योरी पर ये जो साइंटिस्ट थे स्टीवर्ड और इसके कोवर्कर उसने ऑब्जेक्शन किए। थर्ड जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ स्टार्च ग्लूकोज इंटर कन्वर्जन और इसको पेश किया था स्टीवर्ड ने। ये जो थ्योरी है ये इसका मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी कि इसने स्टेवर्ड ने इस थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया और नाम दिया थ्योरी ऑफ स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन। यहाँ पर भी सेम है, दिन के वक्त स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे और रात के वक्त ये ग्लूकोज जो है ये फिर स्टार्च में कन्वर्ट होंगे। तो इसने क्या कहा, इसने भी वही सेम बात की। अगेन फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्लोज स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल है और ये नाइबरिंग एपिडर्मस सेल है। तो स्टीवर्ड ने भी वही बात की कि जब दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होता है तो इसमें ये CO2 जो है ये यूज़ होता है और CO2 जो है ये पूरा रिमूव हो जाता है, जो इंटरसेलुलर स्पेसीज है इससे रिमूव हो जाता है, जिसके नतीजे में यहाँ पर अगेन बेसिक कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाएंगे और बेसिक कंडीशन जो है वो फिर वो इंजाइम को एक्टिव करती है जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। तो वो इंजाइम फिर स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है यहाँ पर गार्ड सेल में, यानी कि पहले स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज 1 फास्फेट में, फिर ग्लूकोज 1 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में और ग्लूकोज 6 फास्फेट से फास्फेट जो है वो रिमूव हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और ग्लूकोज जो है वो बन जाते हैं। तो इसके बाद अगेन यहाँ पर हाइपरटोनिक कंडीशन जो वो क्रिएट हो जाएंगे, जिसके नतीजे में ये वाटर जो है इस नाइबरिंग सेल से इंडोऑस्मोसिस के थ्रू गार्ड सेल में इंटर हो जाएंगे और फिर ये गार्ड सेल जो है ये टारजिड हो जाएंगे। इसी तरह स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगी और रात के वक्त ये प्रोसेस जो ये रिवर्स होगा और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगी। लास्ट जो थ्योरी है वो है एक्टिव पोटाशियम आयन थ्योरी और इसको पेश किया था फुजीनो ने। तो इसने क्या कहा था,
इसने भी ये कहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन हमारे साथ ये क्लोज्ड स्टोमेटा है और ये गार्ड सेल हैं और ये इसके साथ नाइबरिंग एपिडर्मस सेल हैं। तो फोजिनो ने कहा था इस थ्योरी में कि स्टार्च जो है वो गार्ड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं मेलिक एसिड में, या इसको हम मेलेट भी कहते हैं, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन जो है वो भी प्रोड्यूस हो जाता है, वो भी बन जाता है। तो ये हाइड्रोजन आयन जो है फिर ये इस गार्ड सेल से बाहर चला जाता है और इसके नतीजे में पोटाशियम आयन जो है वो इस गार्ड सेल में इंटर हो जाते हैं। तो जब पोटाशियम आयन इस गार्ड सेल में इंटर हो जाते हैं फिर गार्ड सेल में मेलिक एसिड और मेलेट जो है इसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, और पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है। और इस दोनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से गार्ड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो अगेन ये जो नाइबरिंग एपिडर्मस सेल है इससे वाटर जो है ये इंटर हो जाएंगे इंडो ऑस्मोसिस के थ्रू, और अगेन ये गार्ड सेल जो है ये टारजिड हो जाएंगे और स्टोमेटा ओपन हो जाएगी। लेकिन ये दिन के वक्त होता है, रात के वक्त फिर ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाएगा और स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो गार्ड सेल है ये फ्लैक्सिड हो जाएंगे। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।